प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपने लोगों की ढाल है और उनका गढ़ है, और वो हमारा रक्षक है। हमारा दुश्मन कैसा भी क्यों ना हो, उसके सामने जीरो है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वचन, परमेश्वर का वचन जो जीवन है, मार्ग है, सच्चाई है, क्योंकि ये शब्द जीसस के मुख से निकला हुआ है। राह, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, क्योंकि वो खुद परमेश्वर से निकल कर आया था, इसलिए वो ही परमेश्वर है, वो ही खुदावंद है, वो ही रब है, वो ही हमारी पनाहगाह है, हमारा गढ़ है, हमारा छिपने का स्थान है और हमारा रक्षक है। वो हमारा दुश्मन कोई भी क्यों ना हो, वो उसको नेस्तनाबूद करने की सामर्थ रखता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर शरीर और आत्मा दोनों को नरक की आग में नाश करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, वो चाहे तो हमारा दुश्मन भी हमारे लिए दुआएं करता है। अगर हमारा परमेश्वर चाहे, जैसे अंधे ने कहा यीशु मसीह से, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मैं देख सकता हूँ। यीशु ने क्या कहा? मैं चाहता हूँ तू देखने लग। कोढ़ी ने कहा, हे प्रभु, अगर तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। यीशु ने क्या कहा? मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। ये बातें क्यों लिखी जाती हैं, क्यों कही गई है? क्योंकि इनमें विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है और पिता परमेश्वर यहोवा पर भरोसा है, क्योंकि हमारा साथ, जानते हैं किसका साथ है? पवित्र आत्मा जी का। हालेलुया। सुनिए, वो हमारे छुपने का स्थान भी है। सब बोलो आमीन। हालेलुया। अब देखिए, वचन में लिखा है, जिसका स्वभाव यहोवा को भा जाता है, वो उसके बैरियों को उससे मेल करा देता है। क्या कोई और ऐसा करने की सामर्थ रखता है? नहीं। वो तो बैरियों को बढ़ाते हैं और हमेशा तलवार पर भरोसा करते हैं, या धन पर भरोसा करते हैं, या अपने बाजुओं पर भरोसा करते हैं। हमारा भरोसा हमारे प्रभु पर है।
क्योंकि वो सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सर्वगुण संपन्न, सर्वव्यापी है। वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। सुनिए, एक मनुष्य जो इंसानियत और सच्चाई और दया को नहीं जानता था, हम आपको वचन की ओर लेके आते हैं जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। बहुत ही समझने वाली बात है कि एक ऐसा मनुष्य जो केवल धन संपत्ति के लिए कुछ भी कर सकता था, क्योंकि उसने परमेश्वर की आराधना की थी, शैतान की भी आराधना की थी, और वो दोनों से काम लेता था। बुरे काम में शैतान का साथ लेता था, अच्छे काम वो करता नहीं था। लेकिन फिर भी अगर वो किसी को श्राप दे देता था तो परमेश्वर उसके मुख से निकले वचन को पूरा करना पड़ता था। अब देखिए, हमने आपको बताया है कि उसके पास दया नाम की कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि वो दया को जानता ही नहीं था। उसका नाम है बोर का पुत्र बिलाम, जो एक खानदानी तांत्रिक था, यानी कि वो पीढ़ियों से यही काम करते थे। और अब बिलाम की बारी थी। उसको बालाक नामक राजा ने सोना चांदी का लालच देकर बुला लिया, और जो सोने चांदी के लिए परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो जाए, परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, वो शैतान का मित्र था और परमेश्वर के अनुसार वो उसका विद्रोही था, क्योंकि परमेश्वर कहता है धन की चिंता मत करो, जितना आपको ज़रूरत है वो दे देगा। लेकिन वो सारे काम धन दौलत के लिए ही करता था। हालेलुया। वो जानता था कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, यानी उसको ये बात मालूम थी। फिर भी उसका दबदबा बहुत बना हुआ था। राजा लोग उससे डरते थे कि अगर इसने श्राप दे दिया तो क्या होगा, नाश हो जाएगा। अब इजरायली लोग राजा बिलाम के राज्य के करीब आकर डेरा डाल के बैठ गए, बालाक के। और बालाक जानता था कि ये वो जाति है जो अपने रास्ते में आने वाले हर ताकतवर से ताकतवर राजा और समर्थी राजाओं को भी नाश करने की ताकत रखती है, क्योंकि इनके साथ सृष्टि का कर्ता यहोवा रहता है। हालेलुया। सुनिए, फिर भी बिलाम अपने अक्खड़पन और विचित्र कामों से संसार के लोगों में भय दिखाता रहता था। जब बालाक ने उसे सोना चांदी की भरपूरी से खरीदने की इच्छा जताई तो वो आ गया। लेकिन जब उसको मालूम हुआ कि आगे जिसका सामना वो कर रहा है वो सृष्टि का सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है, तब उसका मन विचलित हो गया। क्यों? वो संसार के लोगों से लड़ सकता था, लेकिन आत्मिक लोगों के आगे उसका बस नहीं चल सकता था। हालेलुया। जो उसके अचानक बैरी आ गए हैं, ये बालाक ने कहा जाकर उनको श्राप दे। तू जितना सोना चांदी हीरे मोती कहेगा मैं तेरी कोठरी भर दूंगा। हालेलुया। इसलिए वो आया जरूर, लेकिन वो कोई काम ना कर सका, क्योंकि बिलाम को पता था
कि यहोवा जो भय योग्य है वो सबकी नहीं, अपने लोगों की सुरक्षा में हमेशा जागृत रहता है और उनके आसपास उसने अपना बाड़ा बांधा हुआ है। बाड़ा कैसे? जैसे अयूब के आसपास बांधा था, जैसे अलीशा के आसपास बांधा था। हालेलुया। और वो इज़राइलियों को आशीष देने वालों की कदर करता था और श्राप देने वालों को वो छोड़ता नहीं था, क्योंकि वो हमेशा उनको अपने अनुग्रह से भर के रखता था। अब आप इस बात को जान लीजिए, वचन पढ़ते हैं, सुन, कि जब वो यानी कि बिलाम डर गया और उसने बालाक के सामने अपना मुंह मोड़ लिया कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जिससे उसने बैर किया है वो संसार नहीं सृष्टि का करता है। उसके आगे उसका कोई जोर नहीं चल सकता, कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। इज़राइलियों के विरुद्ध क्या, मसीह लोगों के विरुद्ध भी कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। अगर आप उसमें पूरी सच्चाई से बने रहेंगे। सुनिए, उसने उन इज़राइलियों को देखा और उनको सराहा जो बड़े आराम और चैन के साथ अपने अपने गोत्रों के अनुसार अपने अपने डेरों में आराम कर रहे थे, बसे हुए थे। उसे लगा वो शहद की मक्खियों की तरह बड़े बड़े छत्तों को देख रहा। हालेलुया। सुनिए, यह व्यक्ति चाहे शैतान की पूजा करता था, चाहे कुछ भी करता था, परमेश्वर यहोवा उसकी सब बातों को, हर सोच को, हर चाहत को देख रहा था कि ये क्या करेगा, क्या करने वाला है, क्या करना चाहता है और उससे क्या करवाया जाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए यदि इसने इज़राइलियों को श्राप दे दिया तो इसका श्राप लग सकता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहोवा ने उसको बांधने के लिए उसके मुंह में अपने वचन डाल दिए। कैसे? जैसे यर्मिया के मुंह में डाले थे, हिजकेल के मुंह में वचन डाले थे, ऐसे ही वो सारे काम हमारा परमेश्वर करता है। सुनिए, और उसने अपने पवित्र वचन उसके मुंह में डाल दिए कि यह मुंह खोलेगा तो उसके मुख से इज़राइलियों के लिए श्राप की बजाय आशीष निकलेगी। वचन को पढ़िए, गिनती की पुस्तक 24 अध्याय उसका 1 और 2 वचन सुनिए। यह देखकर कि यहोवा इज़राइल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान शकुन देखने को ना गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। और बिलाम ने आंखें उठाई और इज़राइलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। अब परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि ये मनुष्य शैतान का पुजारी है, उसका आत्मा फिर भी उस पर उतरा। यानी कि हमारा परमेश्वर किसी को कैसे भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो इस मिट्टी के पुतलों के भीतर क्या है जो उसने भरा है, वो जानता है कि वो कैसे काम करते हैं। अगर वो ना जानता तो वो परमेश्वर कैसे कहलाता।
हम पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं कि ऐसी बातें हमें बोलने का अवसर मिला। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, अब उसने इजरायलियों को गोत्र गोत्र के अनुसार अपने अपने तंबुओं में ठहरे हुए देखा, क्योंकि वो हजारों की नहीं लाखों की गिनती में थे। अब 12 गोत्र हैं और एक एक गोत्र में अगर 2-2 लाख लोग भी हों तो 24 लाख लोग बन जाते हैं, और वो तो उससे भी कहीं ज्यादा थे। इसलिए हमने ये शब्द बोला है कि बिलाम ने इजरायलियों को ऐसे देखा जैसे शहद की मक्खियों के बहुत बड़े बड़े झुंडों को देख रहा है, कि अगर इनको छेड़ दिया तो इनसे कोई बचाव की उम्मीद नहीं हो सकती। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि जिस मनुष्य को 100 से 120 मक्खियां काट लें, वो मनुष्य बचने में अपने आप को असहाय महसूस करेगा, क्योंकि उसका सारा शरीर अंदर से सोजिश से भर जाएगा, तो सांस कैसे आएगी, इसलिए वो मर जाएगा। अब देखिए, तब उस बिलाम की आंखें खुल गई जब परमेश्वर ने उस पर अपना आत्मा उतारा। उसकी आंखें खुल गई, और जो पहले अच्छाई देखने के लिए उठा था, अब वो वहीं से सब कुछ देख रहा था। वो उनकी बलिष्ठता को देख रहा था, क्योंकि इजरायली इतने बलवान थे कि वो एक एक जन 100-100 बैरियों पर भारी होता था, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग का भोजन किया हुआ था। हालेलुया। अब सुनिए, वो पहले उनका पूरा ब्यौरा जानने के लिए सोच रहा था, लेकिन जब पवित्र आत्मा जी उस पर उतरे तब उसकी सोच बदल गई। उसके मुख से श्राप निकलता ही नहीं था, बल्कि उसने तो बालाक को इनकार कर दिया था। वैसे हम बता रहे हैं, वो आगे लिखा हुआ है, उसने उसको कह दिया कि जो मुझे यहोवा परमेश्वर कहेगा, जो सर्वशक्तिमान कहेगा, मैं वो ही करूँगा। तू चाहे जितना मर्जी धन दे दे, मुझे उसकी बात सुननी है। हालेलुया। सुनिए, अब वापस अपने घराने में वो जाना चाहता था, क्योंकि उसे इजरायली नहीं चारों ओर आग दिखाई दे रही थी। इजरायलियों में क्योंकि पितर आत्मा जी का अभिषेक था, परमेश्वर का अनुग्रह उन पर था, इसलिए उसकी आंखें जब खुली तो उसको चारों ओर केवल आग दिखाई दे रही थी। अब वो श्राप किसको दे सकता था? आग को? आग तो बुझने वाली नहीं। अब जानते हैं कि एक दिया सलाई हजारों मील लंबे जंगल को जलाकर खाक कर देती है, और वो तो पूरा का पूरा जंगल ही आग से जल रहा दिखाई देता था। हालेलुया। सुनिए, उसने कबूल किया कि यहोवा ही परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, क्योंकि उसका भय हमेशा हर कोई मानता है। वो सच्चाई को देख रहा था। अब वो उसके उस सर्वशक्तिमान को खुली आंखों से दर्शन पा रहा था, क्योंकि आग उसी को दिखाई देती है जिसकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं। हालेलुया। सुनिए,
वो याकूब के वंश से एक तरह वो देखता है, और एक न्यायी जो राजदंड लेकर आएगा, ये उसके मुख से निकला कि ये वो जाति है जिसमें से, यानी कि याकूब के वंश में से एक राजा, यानी एक राजदंड लिए न्यायी निकलेगा। और ये बात जानते हैं कि ये बात यीशु मसीह के लिए उसके मुख से भविष्यवाणी थी। हालेलुया। और वो बुराई को नाश करेगा, ये उसके मुख से निकला हुआ है। और ये बात सच्ची है, क्योंकि यीशु मसीह ही राजदंड लेकर आने वाला है और वो सबका न्याय करेगा। आप वचन को पढ़िए, गिनती की पुस्तक 24 अध्याय उसकी 15 से 17 आयत तक सुनिए। वो कहता है, ईश्वर के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आँखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा, जो मोआब की सीमाओं को चूर चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। ये बातें केवल यीशु मसीह के लिए ही कही गई है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।